सब इस बात से वाकिफ है कि बारिश का मौसम कई लोगों का प्रिय मौसम होता है। वही यह मौसम शुरू होने के साथ कुछ लोगों की बाहें खिल खिल जाती है और वही मदमस्त हो जाते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों को बारिश इसलिए पसंद नहीं होती क्योंकि उन्हें कीचड़ अच्छा नहीं लगता और वह कीचड़ को जरा सा भी पसंद नहीं करते। वही अगर चिलचिलाती गर्मी हो और उसके बाद बारिश आ जाए तो उसका अपना एक अलग ही मजा होता है। वैसे हमारे भारत देश में हर चीज के पीछे कोई ना कोई तर्क जरूर होता है। जी हाँ, और ऐसे ही पले है कुछ अंधविश्वास। जी हाँ, वही कुछ कहावतें भी है जो कहीं ना कहीं सही है। वैसे भारत में बारिश को लेकर कई प्रकार के अंधविश्वास है जो लोग मानते भी है और नहीं भी। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं बारिश से जुड़े कई तरह के अंधविश्वास। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस हर रोज पेश करते रहे तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आपको ऐसे वीडियोस सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि बारिश वाले दिन पैदा होने वाले लोग बहुत बातूनी होते हैं। बारिश के मौसम में पैदा हुए लोगों की बातें एस्ट्रोलॉजी में इंसान के जन्म के समय से उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। वैसे तो जुलाई आते ही बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए इस महीने में पैदा हुए लोग भी किसी बारिश से कम नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि बारिश वाले दिन पैदा होने वाले लोग बहुत बातूनी होते हैं। वही हमारे बुजुर्गों का कहना है कि ऐसे लोग बातूनी होने के साथ चंचल भी होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कहाड़ी में खाने वालों की शादी के दिन बारिश होती है। अगर कभी हम गलती से भी जल्दबाजी में ऐसा करते हैं तो हमें डांट पड़ती है। लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि कहाड़ी में खाने से शादी में बारिश होती है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई कहाड़ी में खाना खाता है तो उसकी शादी में बारिश और उत्पात मचना तय है। इस डर से लोग कहाड़ी में खाना खाने से परहेज करते हैं। वही कई राज्यों में तो ये भी कहा जाता है कि साबुत नारियल खाने से भी शादी में बारिश हो जाती है। वही कई राज्यों में तो ये भी कहा जाता है कि साबुत नारियल खाने से शादी में बारिश हो जाती है। वही अगर शादी के दिन बारिश हो जाती है तो उसके अलग ही मान्यता है हमारे देश में। जी हाँ, हिंदू संस्कृति में शादी के दिन होने वाली वर्षा को रिश्तों की मजबूती से भी जोड़ा जाता है। कहते हैं कि शादी के दिन वर्षा का पानी जब वर वधू को एक साथ बांधने वाली कन्यादान की गांठ पर पड़ता है तो वह उससे मजबूत बना देता है। कुछ संस्कृतियों का मानना है कि वर्षा जिस प्रकार से वातावरण को स्वच्छ करने का काम करती है उसी प्रकार से यह शादी के दिन को भी अच्छा बनाती है। बारिश आने से सभी जगह खुशहाली बढ़ती है और इसीलिए किसी की शादी के दिन यदि वर्षा हो जाए तो यह एक शुभ प्रतीक माना जाता है। वही कुछ लोगों का मानना है कि उनकी शादी के दिन वर्षा होने से उन्हें जल्द से जल्द संतान का सुख प्राप्त हुआ है। दरअसल एक मान्यता अनुसार शादी के दिन वर्षा होने से जैसी स्थिति को प्रजनन से जोड़ा जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आप बड़े बूढ़ों में भी ऐसी कोई मान्यता है तो वो भी बताइएगा। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं अगली मान्यता की ओर। कहते हैं कि धूप के साथ बारिश का मतलब बंदर और बंदरिया की शादी। अब ये तो हम सब ने बचपन से ही सुना होगा। वैसे कुछ जगह मुर्गी और लोमड़ी की शादी भी कहानियां हैं। अलग अलग जगह की अलग कहानियां, पर ऐसा पुराने समय में लोग कहते थे कि धूप के साथ बारिश का मतलब बंदर और बंदरिया की शादी। लेकिन आज की जनरेशन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। क्या आप करते हैं इन सब बातों पर विश्वास? अपने बचपन में राजकुमारी और मेंढक की कहानी तो सुनी होगी कि राजकुमारी के किस करते ही मेंढक राजकुमार में बदल जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। अब यह कहावत भी कुछ ऐसी है। ऐसा माना जाता है कि मेंढकों की शादी कराने से बारिश होती है। चौंकिए मत, ऐसा ही एक वाकया हुआ एक गांव में जहां किसी ने कहावत को लेकर शिवनी मठ मंदिर में बारात निकालकर मेंढक मेंढकी की शादी कराई। वही कुछ लोगों के अनुसार मेंढक को तरसा तरसा कर पानी पिलाने के पीछे मान्यता है कि मेंढक जितना तड़पते हैं भगवान इंद्रदेव को उतना ही दर्द होता है। वही सामाजिक लोगों के अनुसार मुसर में मेंढक को बांधकर उनकी शादी कराने और अनुष्ठान करने से मूसलाधार बारिश होती है।
अब जैसे विचार वैसे आचार, अगली मान्यता भी बड़ी अजीब और मजेदार है। चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अब तक ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। कहा जाता है कि घर के आंगन में तवा उल्टा करके रख देने से बारिश रुक जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस कहावत को लेकर ऐसा मानना है कि जब बारिश अधिक या मूसलाधार बारिश हो रही हो तो ऐसा करने से बारिश रुक जाती है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसे सुनते ही कई लोग अपने आंगन में तवा उल्टा रखकर इस बात को जरूर आजमाएंगे। यह भी अंधविश्वास है कि मेंढकों को गधे पर उछालने से होती है बारिश। अब इस चिलचिलाती गर्मी में सबको इंतजार रहता है झमाझम बारिश का। शायद यही वजह है कि बारिश के लिए लोग तरह तरह के टोटके आजमाते हैं। उड़ीसा, यूपी, कहीं कहीं मेंढकों को गधों पर उछाला जाता है। वहीं मध्य प्रदेश में होलकर रियासत काल से ही मान्यता रही है कि अगर जीवित व्यक्ति की शव यात्रा निकाली जाए तो अच्छी वर्षा होती है। अंधविश्वास को सुनकर आप जोर से हंस पड़ेंगे। जी हाँ, कहा जाता है कि यदि धूप के साथ वर्षा हो तो सियार की शादी हो रही है। इससे पहले हमने बंदर और बंदरिया की शादी के बारे में सुना था। अब इस अंधविश्वास के बारे में तो हमने भी नहीं सुना है। आपने ऐसा अंधविश्वास सुना हो तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली अंधविश्वास की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि हर जगह पर ढेर सांप दिख गए तो समझो बारिश पक्की। जी नहीं, ये हम नहीं कह रहे, ये तो मान्यता है। यह भी एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। एक और सांप को जहां पूजनीय माना गया है, वहीं दूसरी ओर इससे जुड़े कई मिथक और शुभ अशुभ लक्षण भी प्रचलित है। एक जगह पर ढेर सारे सांप दिख गए तो समझो बारिश। ऐसा इस अंधविश्वास को भी साथ जोड़ लिया गया है। कहते हैं अगर महिलाएं नग्न होकर खेत में हल चलाए तो फिर बारिश होती है। अब ये तो काफी अजीब ही मान्यता है, पर कई लोग ऐसा मानते हैं। जब बारिश नहीं होती या फिर सूखा पड़ जाता है तो लोग मानते हैं कि भगवान नाराज हो गए हैं। कई गांवों में मान्यता है कि अगर महिलाएं रात के समय नग्न होकर खेतों में हल चलाए तो मॉनसून आता है। अच्छी बारिश के लिए तरह तरह के अंधविश्वास की धारणाएं और परंपरा को मानते हैं। कहा जाता है राह चलते लोगों पर पानी व गोबर फेंक दो तो बारिश होती है। हमारे देश में कई ऐसे अंधविश्वास व्याप्त है जो हैरान करते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी है। अब राह चलते लोगों पर पानी व गोबर फेंकने से बारिश होती है या नहीं होती है, ट्राई करने पर ही पता चलेगा। वही कई लोग का मानना है कि बारिश मामा और भांजे के लिए भी अशुभ है। जी हाँ, कई बार हिदायत दी जाती है कि बारिश के दौरान मामा भांजा को साथ नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि इससे बिजली गिरती है। अब ये तो मैंने भी बचपन में सुनी है। आपके इस बारे में क्या विचार है? कई देशों में ऐसे अंधविश्वास व्याप्त है जो हैरान करते हैं, जिनमें से कुछ बारिश से भी जुड़े हैं। बारिश से जुड़े अंधविश्वास हैरानी में डालते हैं। कुछ कहावतें भी है जो कहीं ना कहीं सही है। वही यह मौसम शुरू होने से ही कुछ लोगों की बाहें खिलखिला जाती है, वही मदमस्त हो जाता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में, बस इतना ही, फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। और आप भी इन अंधविश्वास को मानते हैं या कभी सुना है तो हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, ताकि अगली बार हम आपके लिए और मजेदार और अजीबोगरीब फैक्ट्स लेकर आए।